हर हर महादेव सभी को। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है भगवान शिव की पावन कथा में। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में चारों ओर से परेशानियां आने लगती है, जब अपने ही पराये लगते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती और मनुष्य को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब एक ही नाम ऐसा है जिसे सच्चे मन से पुकारने पर मन को सहारा मिलता है। वह नाम है महादेव। क्योंकि महादेव केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों के भोलेनाथ हैं। आज हम शिव महापुराण की कथा के 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक बात मन में बैठा लीजिए। जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है, वहाँ संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्त का विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का ध्यान करें और बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है, जब ऋषि मुनियों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति और अधिक गहरी होती जा रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप और उनकी महिमा को जानने की इच्छा प्रकट की। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई यश के पीछे, कोई संतान की इच्छा करता है, कोई रोग और दुख से मुक्ति चाहता है। लेकिन कोई ऐसा मार्ग है क्या जिससे मनुष्य इन सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर भगवान शिव की शरण प्राप्त कर सके? ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कथावाचक ने कहा, हे मुनियों, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन है भक्ति। जिस हृदय में छल नहीं है, जिस मन में अहंकार नहीं है और जो मनुष्य सच्चे भाव से शिव का स्मरण करता है, भगवान शंकर उस भक्त से कभी दूर नहीं रहते। क्योंकि भगवान शिव को बड़े बड़े महल नहीं, उन्हें सोने चांदी के आभूषण की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो चाहिए केवल सच्चा भाव। एक लोटा जल भी यदि प्रेम से चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप ही हमें एक बड़ा संदेश देता है। गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में माँ गंगा विराजमान है, शरीर पर भस्म है, हाथ में त्रिशूल है और वे कैलाश पर विराजमान है। दुनिया के दूसरे देवता जहाँ राजसी वैभव से जुड़े दिखाई देते हैं, वहीं महादेव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि वैराग्य और आत्मबल में होती है। इसीलिए शिव को महादेव कहा गया है। अब कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो हर शिव भक्त को ध्यान से सुनना चाहिए। एक भक्त भगवान शिव की आराधना किया करता था। वह निर्धन था। उसके पास पूजा के लिए न चंदन था, न महंगे फूल और न ही कोई विशेष सामग्री। लेकिन उसके मन में शिव के लिए अपार प्रेम था। वह प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास यदि कुछ है तो केवल वह मेरा मन है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता और आंखें बंद कर कर कहता, ओम नमः शिवाय। उसके पास धन नहीं था, केवल विश्वास बहुत था। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। वह भगवान शिव को भाव के और भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। एक दिन कुछ लोग उस भक्त को देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास स्वयं खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और तुम भगवान शिव की पूजा कर रहे हो। भक्त मुस्कुराया। उसने कहा, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे सांस दी है, क्या मैं उसका धन्यवाद भी ना करूं? लोग फिर हंसे, लेकिन भक्त ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह बोला, आप लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे महादेव पर मेरा विश्वास कोई नहीं छीन सकता। यही होती है सच्ची भक्ति। जब संसार साथ छोड़ दे, फिर भी भगवान का नाम न छूटे, वही सच्चा भक्त है। महादेव ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न थे।
लेकिन भक्त की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा संकट आया कि उसके पास अपने परिवार के लिए भोजन तक नहीं बचा था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक ओर भगवान की भक्ति छोड़कर सांसारिक चिंता में डूब जाना, दूसरी ओर महादेव पर विश्वास रखना। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपसे धन नहीं मांगता, मैं आपसे वैभव नहीं मांगता, बस इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा विश्वास कभी न टूटे। उस रात वह भूखा सो गया, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था, मेरा भोला कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझे आज आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। भक्त यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी आपने मेरी लाज रखी। और तभी से उसे समझ आया, भगवान शिव भक्त की हर पुकार सुनते हैं। कभी वे तुरंत सहायता करते हैं, कभी परीक्षा लेते हैं और कभी ऐसा मार्ग खोलते हैं जिसकी कल्पना भी भक्त ने नहीं की हुई होती। लेकिन भक्त को केवल एक चीज नहीं छोड़नी चाहिए, विश्वास। शिव महापुराण की शिक्षाओं में भक्ति का महत्व बार बार सामने आता है। मनुष्य अक्सर भगवान से कहता है, मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर भी मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन सच्चा भक्त कहता है, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मेरी भक्ति आपसे कभी दूर ना हो। यही अंतर है मांगने वाले भक्त और समर्पित भक्त में। क्योंकि जो भक्त अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रख देता है, वह धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, क्रोध आए तो उसे भस्म करना सीखो, अहंकार आए तो उसे त्यागना सीखो, दुख आए तो धैर्य रखना सीखो, सुख मिले तो अहंकार मत करो और संकट आए तो घबराने की बजाय ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह भक्त के मन को भगवान से जोड़ने वाला माध्यम है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अगर घर में तनाव है, अगर आर्थिक चिंता है, अगर मन अशांत है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, तो एक बार शांत होकर महादेव के सामने बैठिए, अपने मन की बात कहिए। आपको बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बस इतना कह दीजिए, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए, लेकिन मेरा हाथ कभी मत छोड़िए। यकीन मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से मजबूत कर देती है। तो भक्तों, शिव महापुराण के इस छठे अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न बड़े बड़े अनुष्ठान ही आवश्यक हैं। आवश्यक है तो केवल श्रद्धा, विश्वास और सच्चा समर्पण। महादेव उस भक्त के भी हैं जिसके पास संसार को देने के लिए कुछ नहीं है, बस उसके हृदय में शिव के लिए प्रेम होना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है, भाव से जो शिव को पुकारे, शिव उसके पास चले आते हैं। आइए कथा समाप्त करने से पहले सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। और अब पूरे प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। हे महादेव, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उसके घर से नकारात्मकता दूर करें और उसके हृदय में अपनी भक्ति का दीपक सदैव जलाए रखें। ओम नमः शिवाय। अगर आपको शिव महापुराण की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान शिव की महिमा से जुड़ा एक और अद्भुत प्रसंग, जिसमें भक्ति और भगवान शिव की कृपा का बहुत गहरा रहस्य छुपा है।
तब तक महादेव का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।